नारायण नारायण। आदरणीय भाइयों और बहनों, आप सभी में विराजित उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को मेरा शत शत नमन। गुरुदेव से प्रार्थना कि अपना आशीर्वाद भरा हाथ मेरे मस्तक पर रखें और माँ सरस्वती से निवेदन कि मेरे कंठ में विराजित हो, ताकि प्रकृति जो संदेश, नारायण जो संदेश मेरे माध्यम से आप सभी तक पहुंचाना चाहते हैं, उसे मैं सही तरीके से आप सभी तक पहुंचा सकूं। नारायण नारायण। नारायण को हाजिर मान और माँ सरस्वती का ध्यान कर सत्र की शुरुआत करते हैं। सत्र की शुरुआत करते हैं नारायण की प्रार्थना से। हे नारायण, आपका धन्यवाद है, आप हर पल हर क्षण हमारे साथ हैं। इसलिए आज का दिन हमारे जीवन का सर्वोत्तम दिन है, सर्वश्रेष्ठ दिन है। प्यार, आदर, सम्मान, प्रशंसा, जैकपॉट से भरा हुआ। हे नारायण, हमारे भीतर असीम शक्ति है, असीम शांति है, असीम शांति है, असीम शांति है। और हमारे पास प्रचुर मात्रा में धन है, प्रचुर मात्रा में धन है, प्रचुर मात्रा में धन है, जिसका हम सदुपयोग करते हैं। हमारे संपर्क में आने वाला हर व्यक्ति, वस्तु, जगह, परिस्थिति, वातावरण, समय, धन, मौसम, यातायात, जन्म कुंडली, सभी कुछ हमारे अनुकूल है। हम कृपाशाली हैं, हम भाग्यशाली हैं। हम पर नारायण की असीम कृपा है, असीम कृपा है, असीम कृपा है। नारायण आपका धन्यवाद है, आपका धन्यवाद है। हमारा घर सुख, शांति, समृद्धि से भरा हुआ है और पूरी तरह सुरक्षित है। हम जीवन के हर क्षेत्र में सफल हैं, सफल हैं, सफल हैं। हम विचार, वाणी, व्यवहार से सकारात्मक हैं, सकारात्मक हैं, सकारात्मक हैं। हम हर व्यक्ति में नारायण के ही दर्शन करते हैं। नारायण आपका धन्यवाद है जीवन के सातों सुख देने के लिए। नारायण आपका धन्यवाद है आजीवन स्वस्थ रहने का वरदान देने के लिए। इसलिए हम पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, स्वस्थ हैं, स्वस्थ हैं। और हमारा चित्त शांत और प्रसन्न है, शांत और प्रसन्न है, शांत और प्रसन्न है। अपना हाथ थमा दीजिए, हाँ, नारायण के हाथ में। और राम राम एक, राम राम दो, राम राम तीन, राम राम चार, राम राम पाँच, राम राम छः, राम राम सात, राम राम आठ, राम राम नौ, राम राम 10, राम राम 11, राम राम 12, राम राम 13, 17, राम राम 18, राम राम 19, राम राम 20, राम राम 21। नारायण 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 नारायण। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि हम आंखें खोलने उसके पहले चेहरे पर मुस्कान हो। फर्स्ट मुस्कान, फिर उसके बाद आंखें खोलना है। अब चौथा और अंतिम अध्याय कि फोकस हमारा बरकत, बढ़ोतरी, प्रचुरता पर है। और ये जो प्रसंग आपसे शेयर करने जा रहे हैं, हमने जहां पर पढ़ा, शुरुआत में भी लेखक ने लिख रखा था कि सत्य घटना है, और कथा, वो प्रसंग की पूर्णाहुति के बाद भी लिखा हुआ था, उस लेखक के माध्यम लिखा था कि ये जो उपरोक्त घटना है ये सत्य घटना है। तो सत्य घटना व्यासपीठ के माध्यम से आप तक है। एक व्यापारी था, उसकी वेल फर्निश्ड शॉप थी साजो सामान के साथ, और व्यापार उसका बहुत बढ़िया चल रहा था। निरंतर कमाई उसकी बढ़ती जा रही थी। पर था वो गुरु भक्त। नियम था नियमित सत्संग जाना, गुरु से मिलना, फिर दुकान खोलना। सुबह उसका नियम था, सुबह उठना, नहाना धोना, नाश्ता करना, सीधे सत्संग जाना, अपने गुरु से मिलना,
लौटना, दुकान खोलना, दुकान पर बैठना, और दुकान पर बैठने की देरी थी कि ग्राहकों का तांता लग जाता। रात तक वो ग्राहकों में व्यस्त रहता। धन की बरकत बढ़ोतरी भरपूर थी। दिन अच्छी तरह बीत रहे थे। एक दिन उसने देखा कि उसकी दुकान के ठीक सामने जहां ओपन ग्राउंड था, वहां पर कोई 15-20 लोग जमा हैं और कुछ माप रहे हैं उस जमीन को। इससे उत्सुकता हुई कि वहां पर ये लोग जमा क्यों है, क्योंकि हमेशा बच्चे खेलते थे, कोई बड़ा वहां होता नहीं था। इसने पता करवाया तो पता चला कि वहां पर एक सेठ आया हुआ है, मालिक आया हुआ है, जिसने उस जगह को खरीद लिया है और वहां पर एक सुपर मार्केट बनने वाला है। फिक्स प्राइस शॉप वहां पर रहेगा और एक छत के नीचे ही सारी वस्तुएं आपको उपलब्ध हो जाएगी, और साल भर के भीतर भीतर ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा, ये मार्केट सुपर मार्केट खुल जाएगा। जो ही उसे ये इस व्यापारी को इस समाचार मिला, बेहद चिंतित हो गया कि यदि एक छत के नीचे सारा सामान मिलेगा और फिक्स प्राइस शॉप है और साल भर के भीतर ये मार्केट खुल भी जाएगा, तो लोग मेरी दुकान में कहाँ से आएंगे? सारे के सारे तो वहां जाएंगे। मेरे बिजनेस का क्या होगा? सोच सोच कर चिंतित हो गया, और जिस मालिक ने वो जगह खरीदी थी उससे कोसने लगा कि इसको यही जगह मिली थी क्या खरीदने के लिए, और भी कहीं खरीद लेता, कहीं और सुपरमार्केट बना लेता। मेरी दुकान के सामने क्यों आके खड़ा हुआ है, क्यों यहाँ पर काम कर रहा है? बारंबार उसको कोसना, उसको दोष देना और चिंतित रहना कि मेरे व्यापार का क्या होगा, साल भर के भीतर तो ये सुपरमार्केट खुल जाएगा। जब अगले दिन वो सत्संग में गया, गुरु भी पहुंचे हुए गुरु थे, चेहरे से भाप गए कि चिंतित हैं। उसे बुलवाया, बोला क्या बात है, क्या सोच रहे हो? चेहरे पर चिंता बड़ी दिखाई दे रही है। व्यापारी का जवाब था कि मेरे दुकान के ठीक सामने जो जगह है वो किसी सुपरमार्केट वाले ने खरीद ली है, वहां पर मार्केट बन रहा है और अब साल भर में तैयार हो जाएगा, फिक्स प्राइस शॉप है, तो लोग वहां पर जाएंगे खरीदने, मेरी दुकान पर कौन कौन आएगा? मुझे अपनी दुकान बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे अंदर और कोई गुण नहीं है कि मैं दूसरा काम कर सकूं, और ना मेरे पास एजुकेशन है कि मैं नौकरी कर सकूं। तो मुझे ये दुकान तो बंद करनी पड़ेगी। मेरे बच्चों का भविष्य क्या, मेरे परिवार का भविष्य क्या? जब अपनी मन की शंका अपने गुरु के सामने बताई, तो गुरु ने कहा कि यदि तुम इस तरह उस सामने वाले सुपरमार्केट के मालिक को कोसते रहोगे, दोष देते रहोगे, तो ये नकारात्मक ऊर्जा तुम पर ही वापस आएगी। तो तुम्हें क्या करना होगा? और उपाय बताया कि क्या करना होगा। गुरु ने एकदम सीधा सरल उपाय बताया कि जब तुम तुम्हारे घर से बाहर निकलते हो सत्संग आने के लिए, तो रास्ते भर सिर्फ एक ही विचार रखो कि नारायण, हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, मेरा व्यापार बहुत बढ़िया चल रहा है और मेरा गल्ला रोज रुपयों से भर जाता है, आपका धन्यवाद है। घर से निकलते हो, सत्संग पहुंचते हो, इस पूरे रास्ते तुम्हारी प्रार्थना रहेगी कि ईश्वर नारायण, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, मेरा व्यापार बहुत बढ़िया चल रहा है, मेरा गल्ला रोज रुपयों से भर जाता है, आपका धन्यवाद है। सत्संग पहुंचे, सत्संग अटेंड किया, सत्संग से जब वापस लौटते हो अपनी दुकान की ओर, तो पूरे रास्ते उस सुपरमार्केट के मालिक के लिए प्रार्थना कि उसका सुपरमार्केट बहुत बढ़िया चल रहा है, उसका भी गल्ला रुपयों से भर गया है। रास्ते भर वो प्रार्थना चलेगी। अब व्यापारी असमंजस में था कि उस प्रतिद्वंदी के लिए भी मैं प्रार्थना करूं क्या? बोला करना होगा। यदि तुम्हें तुम्हारा व्यापार सही सलामत चाहिए, गल्ला भरा हुआ चाहिए, तुम्हें उसके लिए भी प्रार्थना करनी होगी। और ये व्यापारी तो वैसे भी गुरु भक्त था, गुरु ने जो कहा मान लिया। अब नित्य का नियम बन गया, घर से सत्संग जाते वक्त खुद की दुकान के लिए प्रार्थना और आते वक्त व्यापारी के मार्केट के लिए प्रार्थना। लगभग 8 दिन बीते होंगे ऐसे प्रार्थना करते करते। दोपहर के वक्त व्यापारी अपनी दुकान पर था, शांति से बैठा था। वो सुपरमार्केट का मालिक दुकान पर आया, मां निरीक्षण करने आया हुआ था, इनसे मिलने के लिए आया।
जब बातचीत करी, दोस्ती आपस में बातचीत की, राम रमी की, थोड़ा सा परिचय हुआ, व्यापारी ने से चाय पानी लाकर पिलाया। अब जब भी वो सुपरमार्केट वाला मालिक हो निरीक्षण करने आता अपने सुपरमार्केट का, तो इस व्यापारी के पास जरूर से आता। 5-7 बार इनका मिलान हुआ। वो मालिक ताड़ गया कि इस व्यापारी में बहुत अधिक गुण है व्यापार चलाने के। उसने प्रपोजल दे दिया कि इस मार्केट में पैसा मैं लगाऊंगा, व्यापार तुम संभालो। पार्टनरशिप दे दी उसे। और साल भर के अंदर अंदर वो इतना, और इसकी जो छोटी दुकान थी, अपने नौकर को रख दिया कि तुम्हें उस दुकान संभालना है, मैं सुपरमार्केट संभालूंगा। और साल भर के भीतर भीतर कहते हैं इतना अधिक प्रॉफिट हुआ कि प्रॉफिट लेके जो मालिक था वो तो विदेश चला गया, उसने पूरा मार्केट इस व्यापारी को बेच दिया और दुकान उसने बेच दी, अब पूरा मार्केट संभाल रहा है। तो नतीजा सिर्फ प्रार्थनाओं का है कि खुद ने खुद के लिए भी प्रार्थना की और सामने वाले व्यापारी के भी बरकत हो, बढ़ोतरी हो, उसका व्यापार भी बहुत चले, उसका गल्ला भी रुपयों से भर जाए। उसका नतीजा है। आज हमने लिए 4 अध्याय। पहला, केकड़ा और लहर। मैंने तुम्हें अपना शुभ चिंतक समझा था। उसने जता दिया, बता दिया कि हाँ, लहरों ने बता दिया, जता दिया कि हाँ, हम तुम्हारे शुभ चिंतक हैं। याद आया क्या? दूसरा अध्याय मिस्टर केशव के माध्यम से, सुबह उठते से ही, हाँ, ईश्वर का धन्यवाद। ये जो छोटी छोटी टिप्स आपको बताई है, आप देखिए, ये जो टिप्स बताई, इसमें ये करते हुए आपके चेहरे पर मुस्कान निश्चित आने वाली है और सकारात्मक ऊर्जा से आप भर जाने वाले, ये भी निश्चित है। और हम जब सीढ़ियों से उतरते हैं, दीवारों को टच करके बोलते हैं लव यू। नारायण आपने बोला है, मेरा पर्सनल अनुभव है कि जब अक्सर मैं भी सीढ़ियों का प्रयोग अधिक करती हूँ, चौथे माले पर रहती हूँ, जहां तक कोशिश रहती है कि लिफ्ट में ना आकर सीढ़ी से उतर रहा है। जब मैं सीढ़ियों से उतर रही थी, मेरे आगे 2 जेंट्स भी उतर रहे थे, लड़के जैसे थे। वो एक फिसला गिरा, दूसरा फिसला गिरा, और मुझे वो कहता कि आंटी आप रुक जाओ क्योंकि इधर फिसलन है। उसके पहले मैं भी सीढ़ियों से उतर ली, है ना, पर मुझे कुछ नहीं हुआ। उसी फिसलन पे मेरा पैर भी गया, है ना, सेम जगह पर पैर गया, पर वो फिसलन पे फिसल नहीं हुई। मुझे ऐसा एहसास हुआ कि दीवारों को रोज बोलती ना लव यू, इन्होंने मुझे रक्षा कर दी। ये परिणाम है। ये पता नहीं चलता आपको प्रकृति कहां पर आपकी मदद कर जाती है, पता नहीं चलता। चीजें दिखने में जरूर छोटी छोटी हैं, पर ये असाधारण रूप से असर करती है। क्योंकि ऐसा करते वक्त मैंने देखा चेहरे पर मुस्कान आती है कि लव यू मुंह बना के नहीं बोल सकते हो, है ना। चेहरे पे मुस्कान आई, संदेश क्या? इर्द गिर्द हमारे सकारात्मक ऊर्जा। असर किस पर? हमारी हेल्थ पर, हमारी वेल्थ पर। तीसरी कहानी मिस्टर माधव की, कि हम जितना सोचते हैं कि हम कर सकते हैं, उससे कई गुना अधिक हमारे भीतर सामर्थ्य है करने का। जब एक व्यक्ति कोई बड़ा काम कर जाता है, तो वो अरबों लोगों को संदेश दे देता है कि यदि मैं कर सकता हूं तो तुम भी आसानी से कर सकते हो। यदि मैं कर सकता हूं तो तुम भी आसानी से, सरलता से कर सकते हो। और यदि अपने आप को साबित करना चाहते हो, तो जो चीजें आपको लगता है कि असंभव है, नहीं कर सकते, उसी को करो। तो बढ़ेगा आपका आत्मविश्वास, आपका आत्मबल, आपकी हेल्थ पर असर, आपकी वेल्थ पर असर। क्योंकि हर विचार, वाणी, व्यवहार का असर आपकी हेल्थ पर, आपकी वेल्थ पर। चौथा, खुद के लिए प्रार्थना करनी ही है। गल्ला रुपयों से भर गया है, साथ ही साथ जो प्रतिद्वंदी है उसके लिए भी प्रार्थना। इज इट क्लियर? क्योंकि हर चीज, अगेन आई रिपीट, आपका हर विचार, हर वाणी, हर शब्द, आपका हर व्यवहार किस पर असर?
हमारी हेल्थ पर, हमारी वेल्थ पर। और ये पूरा साल रहेगा उपलब्धियों से भरा हुआ कि बरकत, बढ़ोतरी, प्रचुरता भरा जीवन के हम हकदार हैं। हेल्थ भी सही और वेल्थ भी सही। हाँ, नियमित करने वाली चीजें जो आपको बताई गई, एक बार वापस रिवीजन कर लेते, समय सीमित है इसलिए। आपसे कहा गया ड्रॉवर एनर्जाइज करना है, नियमित करना है, डाइनिंग टेबल एनर्जाइज करना है, सूर्य प्रकाश को अपने शब्दों से घर में पूरे फैलाना है, और जो भी आप अपने हाथों से वस्तुएं देते हैं उस वस्तु में कुछ वैल्यू ऐड करके देना है। मालूम है क्या, कोई चीज़ नहीं मान तो हाथ ऊपर करके पूछ लीजिएगा, है ना, इसका परिवर्तन। हाँ, और एक ये नारायण शास्त्र की ये छोटी सी वॉल्यूम आप लोग को दी गई थी पिछली बार बतौर कॉम्प्लीमेंट, और इसका फायदा बताया गया था कि जब भी आप दुविधा में हो, खाली इसको पकड़ के नारायण नारायण बोलना है और पन्ना खोलना है, आपको हर समस्या का समाधान इसके भीतर मिल जाएगा, है ना। बताया भी था क्या कौन सी चीज़ है। पहले जब हम लोग रामायण पढ़ते थे, रामायण के अंतिम पन्नों में एक ब्रैकेट बना होता था, आ उ लिखा रहता था, और हम आंखें बंद करके उस पर अंगुली रखते थे, जो शब्द आता था फिर पन्ने पलट के उसका अर्थ देखते थे। हमने ऐसा बहुत किया हुआ है। हाँ, तो इसमें सीधे सरल शब्दों में विस्तार से दिया गया है, तो आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं, है ना। सारी चीजें आपको नियमित करनी है शांति कलश के साथ। चूंकि समय पूरा हो गया है इसलिए ये चीजें आज प्रैक्टिकल में नहीं ले रहे हैं। दो शब्दों एक गीत के माध्यम से आज के सत्र की पूर्णाहुति करना चाहेंगे। ला 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 ला। धड़कने लगी दिल के तारों की दुनिया, धड़कने लगी दिल के तारों की दुनिया, जो तुम मुस्कुरा दो, जो तुम मुस्कुरा दो, संवर जाए हम बेकरारों की दुनिया, संवर जाए हम बेकरारों की दुनिया, जो तुम मुस्कुरा दो, जो तुम मुस्कुरा दो। गीत के जरिए एक सुंदर संदेश आप तक पहुंच गया कि मुस्कान का कितना महत्व है जो तुम मुस्कुरा दो, है ना। हाँ, आई लव यू, आई लाइक यू, आई रिस्पेक्ट यू, नारायण ब्लेस यू, नारायण ब्लेस यू, नारायण ब्लेस यू। वंस अगेन आप सभी को वैलेंटाइंस डे की ढेर सारी ढेर सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। I love you and I know you all love me. Narayan, Narayan, Narayan.